श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में श्रीवार वंदना। यहाँ पर विराजित परम पूज्य चारू प्रज्ञा जी महाराज साहब आदि थाना 3 के चरणों में मेरी श्रीवार वंदना। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुलमी सा न जाओ यही कहती है धड़कन। सुना तुम छोड़ के जाओगे हम सब गुरनाओगे, यादों के मीठे पल हर दम याद आएंगे। प्यारी जीने वाली है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरनी सा आंसू की रवानी है। सुना शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरनी सा न जाओ यही कहती है धड़कन। हमारा सपना था वो पूरा हो गया, चौमासा में अर्गा पावन हो गया। कई मुरादें कई तपस्या सफल हुआ चौमासा, ऐसे प्यारे गुरनी सा आज हमने पाए। शीशन के आशीष भी खूब रंग लाए हैं। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरनी सा न जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सब गुरनाओगे, यादों के मीठे पल हर दम याद आएंगे। प्यारी जीने वाली है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरनी सा आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरनी सा न जाओ यही कहती है धड़कन। गुरनी सा न जाओ यही कहती है धड़कन। जय गुरु गणेश, जय गुरु विष्णु, जय आनंद, जय दिवाकर। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। पत्र विराजित जय प्रभाविका चारू प्रज्ञा जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभाविका जय प्रज्ञा जी महाराज साहब, मुद्रण दायिका हेम प्रज्ञा जी महाराज साहब आदि थाना 3 के चरणों में हमारे श्रावक संघ, प्रार्थना ग्रुप, विहार ग्रुप, वस्तुवाद परिवार, व्यवस्था परिवार और आप सभी की ओर से शत शत वंदन, नंदन, अभिनंदन और सभी बड़ों को प्रणाम। सभी को जय जिनेन्द्र। वाणी के जादूगर, ज्ञान के सागर, प्रवचन स्तवन के
कुशल कुशाग्र बुद्धिमान, वैसे हमारे गुरुदेव साहब महाराज साहब जैसे कि डॉक्टर साहब के पास मरीज अपनी सेहत दिखाने जाता है तो डॉक्टर साहब भी मुस्कुराते हैं, तो मरीज पेशेंट आधा 50% ठीक हो जाता है। उसी प्रकार वैसे ही हमारे तीनों गुरुदेव साहब महाराज साहब कोई भी श्रावक श्राविका आते हैं तो दया मानो सब कुशल की गए ना, ऐसा बोलकर मुस्कुराते हैं। हमारे गुरुदेव साहब महाराज साहब दीपक के समान है जो हमारे जीवन का अंधकार दूर करके न्याय रूपी धर्म का प्रकाश हमारे जीवन में फैलाकर हमारा जीवन उज्जवल बनाते हैं। महाराज साहब धर्म संस्कार बचपन से मिलते हैं, लेकिन धर्म की परिभाषा को सही राह देने वाले आप जैसे गुरुदेव साहब महाराज साहब होते हैं। 2 वर्ष कोविड के अंधकार के न्याय और धर्म गुरु मिले नहीं। 2 वर्ष बाद आप जैसे धार्मिक ध्यान प्रवचन और शास्त्र के बारे में आप तीनों गुरुदेव साहब महाराज साहब ने सरल भाषा में प्रवचन स्तवन के माध्यम से बताया, बहुत सराहनीय है। जैसे मैथमेटिक्स में गणित में के अंदर गुरु सरल मेथड यानी पद्धति बताते हैं सिखाते हैं, वैसे ही आप सिखाया। 16 जुलाई से चातुर्मास शुरू हुआ, उस दिन से आपने समय पर प्रवचन और सभी कार्यक्रम कराए, जैसे रक्षाबंधन, गोकुलाष्टमी, सजोड़े जाप, चातुर्मास पर्व के अंतर्गत सूत्र प्रतिगमन, माँ पद्मावती का अनुष्ठान, 16 शुक्रवार एकादशना के माध्यम से और घंटा करना महावीर पार्श्वनाथ भगवान स्तोत्र, पंचदश स्तोत्र, पूजी सुनम के 99 की यात्रा, नवरात्र, दशहरा, वसु बारस, धनतेरस, नरक चतुर्थी, लक्ष्मी पूजन, पाड़वा, भाई दूज के बारे में आपने विस्तार से इनका महत्व बताया और भगवान महावीर की अंतिम वाणी उत्तरायण सूत्र के 36 मूल वाचन और उनके भाव मार्मिक शब्दों में अर्थ सही बताया। उत्तरायण के तो फिर भी आपने 23वीं गाथा से 14वीं गाथा से 36वीं गाथा सवेरे 6:30 बजे से 8:30 बजे तक 2.5 घंटे कंठस्थ आणि एक साथ में करके दिखाया। बहुत आपको धन्यवाद महाराज। और छोटे महाराज जय प्रकाश जी महाराज के बारे में क्या बताए, शब्द नहीं है, क्या लिखे कैसे लिखे, लेकिन योग्य है शिवाय थोड़ा पर्याप्त नहीं है। उनकी जितनी स्तुति करे वो कम है। आपने तपस्या किसी को दबाव जबरदस्ती से तप नहीं करवाए। छोटे नियम बताकर कर्म की निर्जरा कैसी की जाती है उसके बारे में बताया। आपने चातुर्मास सानिध्य में एक मास कमांड जो दर्शन साधु जन के वचन सुनने कोई आता, सुन के प्रवचन मन में गुनने कोई आता। कोई आता स्वार्थ से नर लालची बनकर, मंत्र जादू तंत्र उड़ी। कोई बात पढ़ी या सुनी कहीं पर, एक दो कोई बात पढ़ी या सुनी कहीं पर, समझा बस अब मैं हूँ विद्वान धरती पर। एक दो कोई बात पढ़ी या सुनी कहीं पर, समझा बस अब मैं हूँ विद्वान धरती पर। नम्र होकर ज्ञान सुनने कोई आता, साधु जन के वचन सुनने कोई आता। लोग जाने मैं धर्मी हूँ कहीं इसीलिए आते, लोग जाने मैं धर्मी हूँ कहीं इसीलिए आते। कोई अपना शरीर से ठोकरी जाते, कोई अपना शरीर से ठोकरी जाते। सत्य पथ को प्राप्त करने कोई आता, साधु जन के वचन सुनने कोई आता। बंधुओं भाइयों बहनों सुन लो सरल संतों के प्रवचन को, धर्म जानो आचरण करो शुद्ध तन मन को। मैं कहूँ इस भावना से कोई आता। जय भाव से लेती हूँ दुर्निशा का नाम, मिथ्यात्व से दूर रहूं बलियाई सम्यक ज्योति धाम। दूरदर्शन पूजने से हो जाए निज दर्शन धना, दूरदर्शन पूजने से हो जाए निज दर्शन धना। तुम आपकी बलिया हो इसलिए करती हूँ त्रिवार वंदन, तुम आपकी बलिया हो इसलिए करती हूँ त्रिवार वंदन। इस शुक्ला चातुर्मास में चालू कर दिया जी महाराज साहब आदि थाना 3 के सानिध्य में
हमें जो आत्मकल्याण की साधना का अवसर प्राप्त हुआ वो निश्चित ही सराहनीय रहा। महाराज ने हमें बहुत मार्मिक संदेश सुनाए। दुनिया सारे बात तो कहीं पेटे जो अच्छे हैं 100%। दुनिया में कौन रहा है परमानेंट, क्या राम क्या रावण, सभी को छोड़नी पड़ी अपने प्रेम, सभी को छोड़नी पड़ी अपने प्रेम। धर्म कार्य में कभी मत रहो अपसेट, धर्म कार्य में कभी मत रहो अपसेट। हम संसारियों के जीवन बड़ा ही पाप व्यस्त और परिवार व्यस्त रहता है। उस बीच में आप जैसे महान संतों के समागम से धर्म के स्वरूप को समझाकर धर्म आराधना करने में हम जुट जाते हैं। जिनके हृदय में बैठा है सदा वास्तव्य का स्रोत, जिनके हृदय में बैठा है सदा वास्तव्य का स्रोत, जिनके जीवन से प्राप्त करते हैं भव्य आत्मा है प्रतिबोध। संयम साधना करते कषायों का, वो संयम साधना करते कषायों का, और ऐसे सभी संत करते परम तत्वकाशो, परम तत्वकाशो। महाराज ने 4 महीने में हमें बहुत ही धर्म ध्यान करवाया। कोई कृष्ण की मीठी मीठी वाणी हम कभी नहीं भूल पाए। रक्ताची नाते जन्माने जुळतात, रक्ताची नाते जन्माने जुळतात, मानलेली नाते मनाने जुळतात, पण नाती नसताना जे बांध जुळतात, नाती नसताना जे बांध जुळतात त्या बांधांना गुरु आणि शिष्य यांचा बांध म्हणतात, गुरु आणि शिष्य यांचा बांध म्हणतात। हुआ जो मास बड़ा प्यारा बनी जीवन कहानी, आज विदाई देते हुए जो घर परिवार में रहते उन्हें विदाई देते, जो घर परिवार में रहते उन्हें विदाई देते, मगर जो दिल में बसते उन्हें क्या विदाई दो, उन्हें क्या दो। जय मंच की ओर आमंत्रित करता हूं अपने भाव व्यक्त करने हेतु डॉक्टर निर्मला जी बुद्धा। आपके पश्चात श्रीमान महावीर जी का समारोह के ये गीत चल रहे थे। 5 बहनों ने स्तवन गाए। 4 बहनों के स्तवन यही थे जो अभी चेतना जी सुरानी ने यहाँ पे प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर यह विदाई गीत है। और भी बहनें जो भी बोलना चाहेंगी, अगर उन्होंने इसी पे रिहर्सल की है तो वो यहाँ विदाई गीत यहाँ बोल सकती है, नहीं तो और भी दूसरे विदाई गीत काफी हैं। यहाँ पे महासती जी है, उनसे भी पूछकर आप कल नए नए विदाई गीत यहाँ पे प्रस्तुत करें। आमंत्रित करूंगा निष्ठा दोषी। आओ बेटा। हमारे महाराष्ट्र को और हमारे मेरा भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। औरंगाबाद पुण्यभूमि पवित्र तेथे नानसो गुरु गणेश गुरुश्री सुपात्र तया पिता पुण्य राशि नमस्कार माता सर्व साधु संतांची सर्व गुरु शांती। आज आपले इथे प्रमुख पाहुणे म्हणून मला वाटते आई छान आलेले आहे, म्हणून मला तुकाराम महाराजांचा तो आग्रह आठवला। आणि तुकाराम महाराजांनी म्हणजे पुढील पडला पुत्र, त्यांनी पुत्र कधीच मानलेले पूर्ण भाषातून निघून पा, त्याने पुढील पडला पुत्र होती सात्विक सयाचा हरित्व वाटे देवा श्रवण अखंड चिंतन भगवंताचे, अखंड चिंतन भगवंताचे असा केला त्या आयुष्याने
जन्मदिला घंटे काय वर्णन करावे सर्वण करतात. त्याने पूर्ण आगमचे आगम पाठ केले आणि आम्हाला चातुर्मासामध्ये त्यांनी सांगितले हे आपण आम्ही गेले तरी आम्ही ते आगम आमच्या कथा आमच्या उदाहरणामध्ये ते करून ठेवलेलं आहे. काय आपण त्यांचे वर्णन करू आणि काय नाही. किती त्यांचा 19 वर्षामध्ये त्यांचा किती अभ्यास झाला काय झाला आपण त्याचे विचार करू शकत नाही. काय सांगा आता किती सांगितलं तरी आपलं हृदय आपण पडतंय. पृथ्वीचं काम केलं समुद्राची शाही केली आणि 4 मुखाचा ब्रह्मा येण्यासाठी आणला तरी आपण गुन्हेसाठी ते वर्णन करू शकत नाही. बोलायसारखं फार काय आहे पण आपण त्यांचे वर्णन करू शकत नाही. इतकं काही गुन्हेखाने आपल्याला दिलेलं आहे. इतकं काही आपल्याला गुन्हेखाने दिलेलं आहे की आपण ते बोलू शकत नाही. असे गुन्हेखा आपल्याला मिळाला आणि आपला त्यातून हा भोग्य झाला आहे. काय वर्णन करावे हे सांगता येत नाही. म्हणून मी एका शब्दात त्यांचं वर्णन केलं. पृथ्वीचं काम केलं समुद्राची शाही केली आणि 4 मुखाचा ब्रह्मा आणला तरी आपण त्यांचे वर्णन करू शकत नाही. जय माती जय आनंद जय दुर्गा. कोटि कोटि वंदन करूं झुका चरणों में शीश. मन मंदिर में नित बसे तीर्थंकर 24. महावीर 24 आवे पावापुर निर्वाण. राधिकाई जगत को किए कोटि कल्याण. गुरु गणेश गुरु आनंद गुरु मिश्री ये 3 महामानव बनकर धरती पर उतर आए. अपनी महान साधनाओं से भगवान बनकर ऊपर उठ गए. धरती को स्वर्ग बनाने का संदेश देकर इन गुरुओं का हुआ है यहाँ से गमन. ऐसे उन महान गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन. पाठ पर विराजित चारुरा के जमातावादी धारक इनके शब्द में शत वंदन एवं नमो. विश्व धर्म सूर्य पाहु. जे जे वांछिय ते लाहु. प्राणी जात है पसाय जात है. परम श्रद्धेय पूज्य श्री चारुप्रज्ञाजी महाराज साहब, जय प्रज्ञाजी महाराज साहब, शंकर प्रज्ञाजी महाराज साहब, शुभ्र और कालहंसनी के समान सरस्वती जिनके जिह्वा पर विराजमान है. सागर के जैसे शांत और चंद्रमा के जैसे शीतल, तारों के जैसे चमकते उज्जवल भविष्य को वर्तमान में अपने गुणों को गुरनी मैया ने स्थापित किए हैं. उनके चरणों में भक्ति भावों का धार सजाकर लाई हूँ. श्रद्धा के सुमन निर्मल भावों से समर्पित करती हूँ. हृदय के हर सरोवर में जब भक्ति की लहरें आपने उठाई, भक्ति में डूबकर अनेक शब्दों का प्रयत्न कर रही हूँ. मेरी असीम आस्था क्या हर किरण जिस सूर्य से प्राप्त हुई, मेरी हर श्रद्धा सुरभि जिस सुमन में व्याप्त हुई, उस अष्टमंगल के समान दुर्गी मैया के चरणों में कोटिशः वंदना. आपका दर्शन आत्मदर्शन कराने वाला है.
आपकी अमृत भरी दृष्टि मेरे हृदय के आंतरिक सृष्टि को सफल बनाने वाली है। आपका आदेश अंतर आराधना का अलेख जगावे और मृदुता का सम्मान करे। श्रवण संघ की आप आन पान और शांत हो। आपका अभय हस्त हमारे सर पर हमेशा बनाए रहे। इस ठंडी की गुलाबी क्षण में मन को आहा पहुंचाने वाली लेकिन विदाई हमारे लिए एक उदासीनता पहुंचाने वाली है। फिर भी आपकी अनुपम दृष्टि हमारे ज्ञान का पौधा उन्होंने सिंचाया है। आपका आनंद हमारे मन को सदा सदा के लिए बढ़ाता रहेगा। झिलमिल सितारों को हमने देखा, भगवान के रूप में इस त्रिमूर्ति को हमने सजाया। आपका वात्सल्य रत्नत्रय की वृद्धि करने वाला है। आपकी मिठास राजस्थान की वाणी मिश्री के समान शब्दों को स्वर कानों के हृदय तक पहुंचाता है, पता ही नहीं लगता। आपकी व्याख्यान की माला समय के साथ गुथी रही है। शास्त्र और धर्म का व्यवहार के साथ जोड़कर सरल और आसानी से मार्ग दिखाया। स्पष्ट हृदय स्पर्शी वाणी प्रेम को मस्तिष्क की ओर लेकर हृदय तक पहुंचती है, पता ही नहीं लगा। आत्मा धर्म या आत्मा शांति को पहुंचाने वाला है। आपने बता दिया फजूल खर्च और राजकारण कितने कोसों दूर है आपका। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। प्रेम की धारा और वात्सल्य की लहरें सदा आपने बरसाई। आपकी वाणी की मधुरता शहद के समान है। आहार से आपका धर्म होता ही है। आसानी और सरलता धर्म आपने दिखा दिया। व्यवहार और धर्म जीवन के दीपक को प्रज्वलित कर देता है, यह आपने दिखा दिया। शालीनता आपका गहना है, सरलता यह आपका स्वर है। जब हीरा को कोई होता है, उन हीरो में आप है। कंकर के हटाकर हीरो को प्रस्तुत किया है। इतनी कम उम्र में आपने इस वाणी को जन जन तक पहुंचाया है। लैंडमार्क के जो शब्द आपने एकत्रित किए और धर्म कैसे पहुंचाए और सरलता और विभुता के साथ इस मंच को आपने दिखा दिया। आपका सिद्धांत सरल स्वभाव और धर्म मार्ग आसानी से दिखाया। मन को आनंद और विभोर से यह मन मयूर सच में नाच उठता है। क्वांटिटी मैं नहीं करती पर क्वालिटी आपने सही में दिखाई। आपका मन और आपकी विभोरता देखकर मैं सच में धन्य धन्य हूँ। आपको नजदीक से देखा, धर्म कितना सरल और कितना आसान है, पर कर नहीं पाए तो भी कर सकेंगे, यह आपने दिखाया। आपकी मधुरता और आपको देखते ही लगता है यह शालीनता कितने आप उसके नजदीक हो। आपके शब्द और शास्त्र कितने आसानी से गुथाए। शास्त्र और धर्म यह एक अनोठा पट आपने दिखा दिया। जन समूहों को यह समझाने के लिए कोई क्षण नहीं लगे। मिनटों में ही आप घंटों का धर्म स्थापित किया। यह जैन धर्म की कला जीवन एक कला है, उसे आप एक गहना समझो और गहना समझ के आप पहने रहो। यह आप धर्म के माध्यम से जन तक पहुंचाया। सच में महाराज साहब, आपकी शालीनता और यह मृदुता के शब्द कानों में कभी नहीं जाएंगे। हृदय की कोसों दूर नहीं, हृदय के एक कप्पे में जो 4 कप्पे होते हैं, उस एक राइट कप्पे में हम बिठाए रखेंगे। आपकी विदाई है, यह एक मन को बुरा लगता है, पर यह लगता है हमारे जैसे और कोई भाई उनको यह धर्म आप पहुंचाने वाले हो और यह धर्म समझाने वाले हो। उनके लिए भी एक प्रसाद आप बांट रहे हो। आपका प्रसाद ये हमेशा और सब लोगों को मिलता रहे, यही मैं भगवान से आशा करती हूँ। और आपको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से कटु शब्द या कोई मेरी ओर से नीचे ऊपर हुआ हो, स्पष्ट वक्त होने की वजह से कोई शब्द बोला भी जाता है, मैं आपके विशाल हृदय से इस भावों को आप माफ करेंगे ऐसी आशा रखती हूँ। और जो श्रावक संघ ने मुझे 2 पंक्तियाँ 2 शब्द कहने किया, उन्हें भी धन्यवाद कहती हूँ। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निर्मला जी मुक्ता। मेरी
काफी सारी जिम्मेदारी कल सामाजिक ग्रुप वाले कीमतराज जी और आज निर्मला जी गुप्ता ने 4 माह में जो भी कार्य महासती जी के मुखारबिंद से यहाँ पर हुए वो आपने यहाँ पे बयान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विदाई समारोह के अगली कड़ी में मैं मंच की ओर आमंत्रित करता हूँ हमारे श्रावक संघ की महिला कार्यकारिणी सदस्य सौ कल्पना जी लूनवाल, सौ सविता जी लोढ़ा, सौ मंगल भाभी जी चूतर एवं सौ कमलाबाई जी ओस्तवाल। चरण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन नमन। अटल विराजित परम पूज्य गुरुजी साहब चालू प्रज्ञा जी, जय प्रज्ञा जी और धन प्रज्ञा जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन नमन। आप सभी से सादर जय। विदाई का एक गीत हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुनी सन जाओ यह कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हर पल याद आओगे। प्यारी गुरुवाणी है बस यही सुहानी है, आज है विदाई गुरुनी आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुनी सना जाओ ये कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा, प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए। चौमासा हुआ पावन धर्म लाभ मिला हमें, शब्द और सुरों का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हर पल याद आओगे। प्यारी गुरुवाणी है बस यही सुहानी है, आज है विदाई गुरुनी आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुनी सना जाओ ये कहती है धड़कन। धर्म सोनी जहाँ भी हो गए धर्म सभा में आगे कुछ चेयर लगा दे। धर्म सोनी मैं इस विदाई समारोह की अगली कड़ी में मंच की ओर आमंत्रित करता हूं औरंगाबाद श्री संघ के पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट श्रीमान प्रेमचंद जी साहब, सुगन चंद जी साहब देवदा को बधाई। विषय पर चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, प्राकृत हो, उनका ऊपर बड़ा प्रगाढ़ अभ्यास था उनका। ऐसे लोकाचार हिंदुस्तान की पावन धरा, पुण्य धरा, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर वो पाटन नदी के ऊपर गांव के अंदर उनका जन्म हुआ था। लोकाचार के हस्ताक्षर के बारे में क्या कहे, उनके हस्ताक्षर मोतियों से भी सुंदर थे, मोतियों जैसे सुंदर थे। एक दिन
ज्ञान मुनि सागर जब विचरण करते करते पाटन नगरी में आए तो उनके घर पे आए थे। उनके हस्ताक्षर देखकर उनको अचंभ हुआ, ऐसे हस्ताक्षर उन्होंने कभी देखे नहीं थे। ऐसा हस्ताक्षर देख के उन्होंने कहा लोकाचार्य जी आप जिन वाणी के लिए आगम विधान का काम किया करो। तो उन्होंने उनकी प्रेरणा से ज्ञान मुनि की प्रेरणा से उन्होंने आगम विधान का काम शुरू किया। बंधुओं लिखते 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 उन्होंने यह घटित होगा कि ये साधु संघ अपनी मर्यादाएं छोड़ रहे, अधर्म का काम कर रहे और अपरिग्रह के नाम पे धर्म का संचय बढ़े करे। जो आगम लिखते समय जो उत्तरायण सूत्र का जो 26वां अध्याय है, 17वां अध्याय है, 15वां अध्याय है, 10वें सूत्र है, पूरा आचरण सूत्र है, उसके विपरीत काम कर रहे हैं। बंधु उनकी आत्माएं कांप उठी, उनकी आत्मा ऐसी कांप उठी बंधु, उन्होंने ध्वस्त में रहकर धर्म का प्रचार प्रसार किया और ऐसा प्रचार प्रसार किया बंधु कि जो मंदिर की प्रथाओं को, जो मंदिर के अंदर प्रतिक्षण पाप की क्रिया चलती रहती थी, तो उनके अंदर ऐसा प्रबंधन किया कि जो 6 गाय जीवों की हिंसा कर रहे हैं बंधु, उनका धर्म का आगम का सही रहस्य बताया। और ऐसा रहस्य बताने के बाद में 20 से 30 हजार श्रावक श्राविकाएं जो मंदिर की प्रथाओं को मानते थे वो साधकवादी समाज के अंदर परिवर्तित हो गए।